हमारी बाजार के अंदर पार्किंग की है मुद्दा एक है। हम तो विधायक से अब नया आया है, दोनों मिलके उनको अब कहेंगे ज्योति अग्रवाल जी को भी अब दोनों मिलके पार्किंग का मुद्दा हल करवाओ बाजार का। तीनों चीज़ें बीजेपी की हैं, निगम पार्षद भी और हमारे विधायक भी और हमारे सांसद भी। तो अब हमें पूरा भरोसा है कि अब हमारे काम होंगे। जो भी वादे किए थे ना, वो अब ऐसा लगने लगा था कि वो वादे कर रही है और पूरे नहीं कर रही। दिल्ली की हालत देखो, जमुना की हालत देखो, इतनी बुरी हालत हो रखी है। जी, भाजपा 27 साल बाद दिल्ली में वापस लौटी है, क्या कारण रहा इतना डिले होने का, क्या कहना है आपका? भाई साहब, केजरीवाल ने पहले आश्वासन इतने दे रखे थे, लोग उसके चक्कर में आ गए थे। अब लोगों को समझ आ गई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब लोगों ने सोच समझ के वोट दिया है। हमारे यहाँ से जो हमारे विधायक जीते हैं, जो हमारी निगम पार्षद ने उनके साथ रह के काम किया, 21,000 वोटों से यहाँ से जीते। करनैल सिंह है जी विधायक जो अभी जीते बीजेपी से, और हमारी निगम पार्षद है ज्योति अग्रवाल जी। उनके सहयोग से हमारा विधायक यहाँ पे जीता है और काफी अच्छी मतों से जीता है, जिसमें ऋषिनगर रानीबाग से काफी अच्छा वोट मिला उनको। आप कह रहे हैं कि लोगों को अब समझ आ गया, तो दिल्ली के लोगों को समझ आने में इतना समय लगा? अब टाइम की बात है, जब समझ आ जाए तब वही भूल भुलैया वाली बात है। अच्छा हुआ, हम तो कहते हैं चलो अब बीजेपी आई है, कुछ नया करके दिखाएंगे। हमारी बाजार के अंदर पार्किंग की है मुद्दा एक है। हम तो विधायक से अब नया आया है, दोनों मिलके उनको अब कहेंगे ज्योति अग्रवाल जी को भी अब दोनों मिलके पार्किंग का मुद्दा हल करवाओ बाजार का। भाजपा से क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या ऐसा काम क्या था जो केजरीवाल जी नहीं कर पाए, मगर भाजपा के कोई भी जो सीएम आएंगे वो कर पाएंगे? सर अपना नाम बता दीजिए, इंट्रोडक्शन। ग्रोवर, जनरल सेक्रेटरी ऑफ रानीबाग डिपार्टमेंट। हमारी जो ये यहाँ पर जो समस्याएं थी, मेन तो मुख्य मुद्दे थे ये सीवर लाइन बहुत पुरानी चली आ रही है। अभी मैं देख रहा हूँ कि काम कहीं कहीं पे चल भी रहा है शायद। हाँ, वो बीच में अभी इलेक्शन की वजह से रुक गए थे। तो जो हमारी यहाँ की पार्षद हैं उन्होंने काफ़ी सहयोग किया, लेकिन अभी वही बात आ जाती है जी, पीछे से फंड नहीं आ रहा। काम तो पैसे से ही होता है ना, पैसे का काम जी। तो अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब हमारे पास तीनों चीज़ें बीजेपी की हैं, निगम पार्षद भी और हमारे विधायक भी और हमारे सांसद भी। तो अब हमें पूरा भरोसा है कि अब हमारे काम होंगे। आप तीनों से ही एक पूछूंगा, भाजपा तो अब आ गई है, सीएम कौन हो सकता है? प्रवेश वर्मा को लगता है कि सीएम बना सकते हैं, अगर ये सिरसा को भी लाते हैं। अगर पंजाब में इन्होंने मनजिंदर सिंह सिरसा, हाँ जी, अगर मनजिंदर सिंह सिरसा को बनाते हैं तो पंजाब में बहुत फर्क पड़ेगा। आने वाले चुनाव में जो सिख भाई हैं हमारे, वो हो सकता है शायद हमारे सीएम से उनको कोई मिल जाए। हमारा तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड होता है कि हमें पूरी उम्मीद आप कौन सा रहो? मनजिंदर सिंह सिरसा जी को बनाया जाएगा। ठीक है। सिख कम्युनिटी पूरी कोऑपरेट करेगी और सिखों की वजह से आज हम हिंदू जो सनातन जो बचा है वो सिखों की वजह से ही बचा है ना। तो हम तो यही चाहेंगे कि उनको बनाया जाना चाहिए। सर आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत टाइम तक रही, काम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा क्या फेलियर रहा है कि इतनी बुरी तरह, मतलब केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार कहलाते थे, एजुकेशन पे काम किया, हॉस्पिटल पे काम किया, महिला सुरक्षा पे काम किया, कहते थे सीसीटीवी लगाए, फिर भी हार गई। क्या कारण रहा? मेरे हिसाब से तो जी ये कहते थे ना जी, हमें काम नहीं करने देते। केजरीवाल जी हमेशा एक ही बात बोलते थे, मेरे को ऊपर से एलजी काम नहीं करने देते। अब लोगों ने यही सोचा कि भाई एक जैसे सारे आएंगे तो काम होंगे, अब किसी से ऑर्डर नहीं लेना है। ये आपने बड़ी बात बोली है, क्योंकि हर बार ये देखा गया केजरीवाल से जब भी कोई सवाल पूछा गया, वो अपनी सफाई देने के बजाय दूसरों पे उन्होंने दोष डाला। क्या ये एक बहुत बड़ा कारण रहा? नहीं, ये तो कारण है ही है, लेकिन वो पब्लिक को समझ में आ गया ना जी कि भाई मेरे को काम ही नहीं करने देते। भाई काम करना चाहोगे तो सब कुछ होता है, काम करना। आपका कहने का मतलब ये है कि आपको काम करने नहीं देते तो भाई आप हट ही जाओ, जो काम। पब्लिक ने यही सोच के लिया ना कि भाई जब तुम्हें काम करने नहीं देता तो फिर साइड पे हो जाओ, हम अपने आप करवा लेंगे काम जो करवाना है। अच्छा, कई लोग स्वास्थ्य को लेकर मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, आपके आसपास मोहल्ला क्लिनिक अगर हैं तो कैसे हैं? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक तो ठीक चल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उसमें काम नहीं हो रहा, उसमें काम ठीक हो रहा है, लेकिन जो मुद्दे मेन है वो तो हो नहीं पा रहे ना। मेन क्या चाहिए आपको? सीवर लाइन ठीक चाहिए, पानी ठीक चाहिए, सफाई चाहिए, वो काम हो नहीं पा रहे। महिला सुरक्षा को लेकर अरविंद केजरीवाल कितनी आज तक वो मेरे ख्याल 3 साल से तो कोई सड़क पे कोई काम ही नहीं हुआ।
10 साल से काम कर रहा हूँ। महिला सुरक्षा को लेकर अरविंद केजरीवाल कितनी खरी उतरी या कितनी फेल हुई? देखो उनके पास दिल्ली पुलिस ही नहीं है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। अरविंद केजरीवाल सरकार इतने साल रही सत्ता में, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल सरकार के बारे में? कुछ नहीं हुआ। और अब भाजपा आई है 27 साल बाद, महिला सुरक्षा को लेके भाजपा से क्या उम्मीद है? हाँ, भाजपा से उम्मीद है। क्या उम्मीद है? बिल्कुल लेडीज के लिए सुरक्षा होगा और सब सारा ही कुछ अच्छा ही होगा। स्कूल, पढ़ाई, हॉस्पिटल और लेडीज के लिए सुरक्षा के लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। हम अच्छा, उम्मीद करते हैं। अरविंद केजरीवाल खुद अपने यहाँ से हार गए, इसका क्या कारण रहा होगा? कुछ तो कमियां होंगी जरूर, कमियां तो हैं वैसे सबको पता ही है। अच्छा, आपको पता है अरविंद केजरीवाल जी ने शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी थी, तो ये क्या ये चीज़ बुरी निकली साबित हुई उनके लिए? हाँ, गलत था ये गलत था। ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। बहुत गलत काम था, एक के साथ एक। लेकिन इसके बावजूद तो फिर भी कई लोगों का कहना है कि मतलब लग नहीं रहा था कि इतने बड़े मार्जिन से भाजपा जीत जाएगी। लोगों का यही कहना था कि केजरीवाल ही जीतेंगे। नहीं नहीं नहीं, भाजपा को ही जीतना था। मोदी जी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे महिला सुरक्षा को लेके? क्या दें, मोदी जी आगे बढ़ो। मोदी जी के होते हुए देश सुरक्षा है, लेडीज सुरक्षा है, हर चीज अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छे से हो रहा है सब कुछ। मोदी जी जिंदाबाद। मैम अपना नाम बता दीजिए। मैं पुष्पा अग्रवाल। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा सरकार वापस आई है, एक तो इतने देरी का क्या कारण रहा और आपको क्या उम्मीद थी कि भाजपा आएगी? देखिए, परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। 27 साल तक सत्ता पहले कांग्रेस के हाथ में रही, फिर आम आदमी पार्टी आई। अब परिवर्तन इसलिए जरूरी था क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो भी वादे किए थे ना, वो अब ऐसा लगने लगा था कि वो वादे कर रही है और पूरे नहीं कर रही। दिल्ली की हालत देखो, जमुना की हालत देखो, इतनी बुरी हालत हो रखी है। एयर का क्वालिटी देखो, इतनी बुरी हो रखी है। मतलब कोई तालमेल ही नहीं है इनका सेंट्रल के साथ, एलजी के साथ इनका कोई तालमेल नहीं था। तो लोग बदलाव चाहते थे। बीजेपी का आने का मतलब ही यही था, क्योंकि कांग्रेस कहीं पे भी नहीं थी। कांग्रेस नहीं, मैंने युवाओं में देखा है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल की इस बात को मतलब सीधा सीधा लिया है कि एजुकेशन पे काम हुआ है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में काम हुआ है, और काम हुआ ही है और फिर भी केजरीवाल हारे हैं। मतलब पार्टी का हारना अलग बात है, लेकिन केजरीवाल खुद हारे हैं। तो अगर उनका काम हुआ था तो वो क्यों हारे? आपको लगता है क्या एजुकेशन को लेकर कुछ काम हुआ था? देखिए, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम पे काम हुआ है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते। जो हालत पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की थी उसमें काफ़ी बदलाव हुआ, लेकिन सिर्फ उसी चीज़ को लेके हम वो नहीं कर सकते। आप सड़कों की हालत देखो, जमुना की हालत देखो। अब अननेसेसरी जैसे अदर पार्टीज़ थी वो सब वादे करती थी, वैसे ही धीरे धीरे इन्होंने अपना रंग पॉलिटिकल उसमें हो गया। तो लोगों को थोड़ा ये होने लगा कि 5 साल हमने दिए, कुछ काम हल्के हुए लेकिन कुछ काम छोड़ दिए गए। वो अगली इसलिए युवाओं ने वोट दोबारा दिया कि चलो अगले 5 साल में हो जाएंगे। लेकिन वो क्या हुआ कि दिल्ली छोड़कर वो पंजाब पे, वो दूसरे स्टेट्स में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। आपने 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं, जिनमें से एक अभी जो मुझे अभी बिल्कुल याद है, जैसे आपने कहा कि दिल्ली को छोड़ के उनका ध्यान दूसरे स्टेट्स पे जाने लगा। हाँ जी। और इसी चीज़ को लेके एक चीज़ और भी है कि अरविंद केजरीवाल अपनी कमी मानने की बजाय, अपनी पार्टी की कमी मानने की बजाय वो दूसरों के खिलाफ सबूत ढूंढते रहे, और शायद वो कई ऐसे सबूत जो साबित भी नहीं कर पाए। यस, जब वो शुरू में इनिशियली आपको याद होगा तो ये कहते थे कांग्रेस बड़ी चोर है, ये है। जब वो सत्ता में आ गए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं ऐसे वो करे, जबकि वो करना चाहते, एलजी के साथ मिलकर अगर काम करना चाहते तो उन चीज़ों को खुलवा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पर कुछ भी नहीं करा उन पे। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्योंकि एक बड़ी पार्टी बनना, छोटे समय में एक बड़ी पार्टी बनना चाह रहे थे, तो इन्होंने अदर स्टेट्स में ध्यान दिया। इसी तरह क्योंकि बीजेपी का पंजाब में कोई कुछ भी नहीं था, तो इन्होंने अपनी वहाँ धाक जमाई लोगों को वैसे ही कि पानी, बिजली के बिल और ये चीज़ें हम फ्री देंगे। लोग देखो इमोशनल्स होते हैं, जिनके थोड़ा अगर किसी का 2000 का बिल आ रहा है और वो कहेगा मेरा 1500 या 1000। सर, गरीब आदमी पैसा बचाने की तो सोचता ही है ना। सोचता है। हम भारतीयों की सोच ही यही होती है कि 2 पैसे बच जाए। नहीं, 2 पैसे बच जाए, लेकिन वो जाएंगे कहाँ से? पॉकेट से तो हमारी आने। बिल्कुल। तो कहाँ से आएंगे? इधर से कान पकड़ो या उधर से कान पकड़ो। तो ठीक है, थोड़े लोगों को बेनिफिट मिला होगा, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि पंजाब में हम
महिलाओं को वो देंगे, सम्मान देंगे। 8 महीने हो गए, कोई कोई किसी को कुछ नहीं मिल रहा। मैं यही देख रहा हूँ कि भाजपा भी एक एडवर्टीजमेंट चला रही है। इवन पंजाब से भी कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है ऐसा। अब दिल्ली वालों को भी यही गच्चा दिया जा रहा है, ये महिलाओं को ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो मैं आपको सच्ची बताऊं, मोदी है तो गारंटी है। दूसरी बात ये है कि मोदी जी सेंट्रल में बैठे हैं, ठीक है। मोदी जी सेंट्रल में बैठे हैं, जब स्टेट में दिल्ली स्टेट उनके हाथ में आ गई तो क्या होगा, जो कॉम्बिनेशन आपस में बनता है ना, वो कुछ चीज़ें पास करनी वो बड़ी फ्रिक्वेंटली होती हैं। एलजी इनका बीजेपी का है, स्टेट में इनकी भी सरकार आ गई, वहाँ पर है तो कोई भी फंड चाहिए किसी सुधार के लिए तो बड़ी जल्दी पास होंगे, डिसीजंस लेने में दिक्कत नहीं होगी इनको। और क्योंकि इन्होंने अपना, आम आदमी पार्टी ने अपना ध्यान दूसरी तरफ हुआ, आम आदमी पार्टी के वोट कम नहीं हुए होंगे, लेकिन कांग्रेस ने जो अपना कम बैक करने की कोशिश करी तो आम आदमी पार्टी के कुछ वोट वहाँ मूव हो गए, जिसके कारण बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर रहा है इस बार कि बीजेपी को मुस्लिम विरोधी कहा जाता है। क्या है क्या नहीं है वो तो पार्टी जाने या लोग जाने, लेकिन दिल्ली के इलेक्शन में ये निकल के आया है कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ से भी बीजेपी बड़ी जोर शोर से जीती है। देखो टू बी वेरी फ्रैंक, जो डेवलपमेंट होती है ना वो सबके लिए होती है। आज बीजेपी आई है ना, अगर नए पुल बनेंगे, नई चीज़ें आएंगी, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाएगा, वो सबके लिए इक्वल है। अब वो मेंटल लेवल सेट किया जाता है उनका, पॉलिटिकल है। देखो सब अपना अपने गेम खेलते हैं, सबको पता है राजनीति में धर्म और ये अपना क्या कहते हैं इसको, धर्म और वो अपना जाति पात, ये बहुत चलता है। दिल्ली में इतना नहीं है क्योंकि दिल्ली में लोग एजुकेटेड है, तो इससे इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो बाकी रही कि डेवलपमेंट की, वो सबके लिए इक्वल होनी है, चाहे बीजेपी आए चाहे कोई भी आए। लेकिन मुस्लिम वो समझते हैं कि मोदी है तो काम होंगे। सेंट्रल और कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी था ये, क्योंकि और दूसरा वो लोग उब चुके हैं। पहले कांग्रेस इतने साल रही, फिर आम आदमी पार्टी को 10 साल दिए, अब लोगों ने कहा कि चलो एक बार बीजेपी को देख के देखो। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, प्रतापगढ़ के थे वो, तो उन्होंने बोला कि भाजपा ने यूपी में कुछ भी काम नहीं किया। नहीं ऐसा नहीं है, यूपी में काम क्यों नहीं करा, हमारे महंत जी बैठे हैं, उन्होंने सब काम करे हैं और अच्छे से सब कुछ मैनेज हो रहा है। देखो मेन होता है लॉ एंड ऑर्डर, अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता है ना तो आपके पास डेवलपमेंट भी होती है, हर आदमी ग्रो करना चाहता है। नहीं, वो तो योगी जी पे तो आरोप यही लगता है ना कि वो तो फर्जी एनकाउंटर कराते हैं। नहीं फर्जी इनकाउंटर क्या, आप बताओ, बदमाश है वो, वहाँ से बैठ के जेलों में से बैठ के लोगों को चला रहे होते हैं, सब कुछ चलता है, आपको भी पता है तिहाड़ जेल में भी क्या हाल है, सब चलता है। लेकिन आप ये देखो कि अगर 100 हैं तो उसमें से 20 अगर ऐसे हैं जो समाज पे गलत इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो अगर उनका एनकाउंटर हो रहा है तो वो मैं नहीं कह सकता वो करवा रहे हैं नहीं करवा रहे, बट लॉ एंड ऑर्डर इज़ गुड एट देयर, ये हम कह सकते हैं। मतलब सैनिटाइज होना, सफाई होना ज़रूरी है। देखो हम भी कहते हैं, हम घर पे भी अपनी सफाई करते हैं, चाहे हम रोज़ नहीं करते, लेकिन हफ्ते में, वीकली, साल में, सालाना दिवाली आती है तो सफाई शुरू हो जाती है। तो ऐसी सफाई समाज में भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा और इसके बाद यही सवाल मैं मैम से भी पूछूंगा। महिला सुरक्षा को लेकर केजरीवाल कैसे रहे और भाजपा से क्या उम्मीद करेंगे? देखो जी, हम जितनी उम्मीद केजरीवाल जी से थी उससे ज़्यादा बीजेपी से है, टू बी वेरी फ्रैंक। केजरीवाल उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। देखो हम ये नहीं कह सकते, हर एक की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरी एक्सपेक्टेशंस का लेवल अलग है, आपकी एक्सपेक्टेशन का लेवल अलग है, लेकिन फिर भी कहीं हद तक बहुत कुछ मैनेज किया उन्होंने। आई कैन से दैट आम आदमी पार्टी ने किया मैनेज, बट लेकिन जो बड़े मुद्दे थे ना वो सफल नहीं हो पाए उनके, वो क्योंकि वो भटक गए, वो जिस उम्मीद से राजनीति में आए थे ना। आपकी बात से एक सवाल मेरे दिमाग में और आया, और ये, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार थी, क्राइम बढ़ा या घटा? देखो क्राइम बढ़ा घटा तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ा सा ये है कि लोग बड़े कैजुअल हो गए। आप हो सकते हैं जैसे कैजुअल हो जाते हैं, थोड़ा डर नहीं होता। जो बड़ी पार्टीज होती है ना उसमें थोड़ा डर होता है। आम आदमी पार्टी का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि हर मोहल्ला क्लिनिक, हर बंदे जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे लोग भी जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन जो बड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए ना वो पूरी तरह से नहीं आ पाया। आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात की, आपके आसपास मोहल्ला क्लिनिक है? हाँ बहुत सारे हैं, अच्छा चल रहा है? लोग जाते हैं, मैं कभी गया नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कभी विजिट नहीं करा, लेकिन मैंने सुना है वहाँ जाते हैं, टेस्ट वगैरह छोटा मोटा हो जाता है, वो मेडिसिन दे देते हैं, छोटी मोटी पेट दर्द और सिर दर्द की गोली मिल जाती है। तो गरीब आदमी के लिए तो वो भी है, जो बड़ा आदमी है वो मोहल्ला क्लिनिक मैंने जाते नहीं देखा है, टू बी वेरी फ्रैंक। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नवीन शर्मा है।